प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ मेट्रो में है। मंडी हाउस स्टेशन का दौरा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के संग। ये तस्वीरें हम आपको अभी दिखाने जा रहे हैं मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन की। आप देख सकते हैं कि टर्नबुल के साथ मोदी जो हैं वो नजर आ रहे हैं। उन्हें मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन में यहाँ पर मेट्रो के कामकाज को दिखाते हुए किस तरह से भारत की शान बन चुकी है मेट्रो, भारत के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक अहम हिस्सा है और किस तरह से मेट्रो ने सफ़र को आसान बना दिया है। एक बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से रूबरू कराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वहां पर थोड़ी देर के लिए जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टर्नबुल वहां पर मौजूद हैं तो आप देख सकते हैं यात्रियों की आवाजाही रोक दी गई है स्टेशन पर। और किस तरह से लोग जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, उनके साथ तस्वीरें खिंचाने के लिए वहां पर आपको नजर आ रहे हैं। किस तरह से मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं और अचानक से लोगों को भी यकीन नहीं था कि प्रधानमंत्री यूं उन्हें मेट्रो स्टेशन पर मिल जाएंगे। वो तो अपने सफ़र के लिए निकले थे। हमारे साथ मधुरेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं। मधुरेंद्र, ये कार्यक्रम में था मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन जाना या मेट्रो की नई तकनीक से अवगत कराना, ये अचानक से कार्यक्रम कैसे बना, क्या हुआ, कब गए प्रधानमंत्री, कैसे बना ये कार्यक्रम? देखिए, ये इंटरनल प्रोग्राम्स के हिस्से होते हैं जब इस तरह के अचानक ही दौरे पर पीएम निकलते हैं, खास तौर पर। और मेट्रो में पीएम पहली बार नहीं निकले हैं। जाहिर तौर पर ऑस्ट्रेलियन पीएम के साथ निकलना उनका आप दिल्ली मेट्रो की उपलब्धि और खास तौर पर एक तरह से भारत विकास के रास्ते पर आने दिखानी है। और किस तरह से दिल्ली मेट्रो में लाखों लोग रोज सफर करते हैं, किस तरह से एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए मेट्रो दिल्ली में ऑपरेट होती है, जो ट्रांसपोर्ट के सबसे बड़े मीडियम के तौर पर है। तो निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलियन पीएम के साथ पीएम मोदी का निकलना एक तरह से भारत के विकास से उनको अवगत कराना है और अपनी प्रतिबद्धता को भी दिखाना है, जिसके लिए भारत चाहता है कि दुनिया भर से भारत में निवेश आए। जाहिर तौर पर दिल्ली का मेट्रो भारत सरकार की उपलब्धि है, तो एक तरह से कहें कि निवेश की भी उपलब्धि है, जो कि जापान से तमाम निवेश के जरिए दिल्ली में मेट्रो जो है अपनी प्रगति से आगे बढ़ी है। तो ऑस्ट्रेलिया को दिखाना भी कि निवेश के लिए तमाम रास्ते खुले हैं भारत में, जो कि दिल्ली मेट्रो के रूप में एक झलक के तौर पर आप देख सकते हैं। और मैं देख रही हूँ तस्वीरों में मधुरेंद्र, बहुत ज्यादा आम जनता को रोका नहीं गया है। वहां पर लोग जो है प्रधानमंत्री एस्केलेटर से नीचे उतर रहे थे, लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े थे, बस तुरंत उनको साइड में किया गया और लोग भी काफी उत्साहित नजर आ रहे थे अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाके। यह देखिए, पीएम का अपना एक कहें तो उनका जादू और खास तौर पे उनका ऑरा जो है वो लोगों के सर चढ़कर बोलता है। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को सीधे तौर पर अगर कोई व्यक्ति अपने सामने देख ले, अपने बीच पाले, तो उसकी खुशी का ठिकाना आप समझ सकते हैं कि क्या होता है। उनकी तमाम रैलियों में, उनके तमाम फंक्शंस पर जाने के लिए लोगों का जो तांता लगा रहता है, उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेसब्र होते हैं, बेताब होते हैं। तो ये उनके लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं, किसी सपने से कम नहीं कि प्रधानमंत्री उनको सीधे अपनी आंखों के सामने दिखाई दे। और जाहिर तौर पर जो लोग दूर हैं, जो लोग स्टेशन में एक्सेस नहीं कर पाए क्योंकि पीएम के आने के बाद एक्सेसिबिलिटी कई मेट्रो स्टेशन पर रुकी गई, सिक्योरिटी रीजन्स बढ़ाए गए, तो उनके अंदर भी उन्हें की एक झलक पाने की बेचैनी देखी गई। तो ये तमाम नजारे जो हैं, खासतौर पर जो मंडी हाउस से मेट्रो ऑपरेट होती है उसके तमाम सेक्शंस पर ब्लू लाइन पर देखने को मिल रहे हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि पीएम के दो एस्पेक्ट्स को इसे समझा जा सकता है। एक तो आम आदमी पर उनका जादू किस तरह चढ़कर बोलता है, और दूसरी तरफ वो चाहते हैं कि भारत में विकास का जो उनका अपना एजेंडा है उस एजेंडे पर कैसे आगे बढ़ा जाए। और जाहिर तौर पर हमने देखा कि बांग्लादेश के पीएम के साथ किस तरह से उन्होंने तमाम समझौते पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ आज ही हैदराबाद हाउस में बैठक हुई, करीब करीब 6 MOU पर साइन हुए और उसके बाद दिल्ली मेट्रो में उनके सफर पर निकल गए। तो ये उनके कामकाज और खासतौर पर उनकी अपनी जो प्रतिबद्धता है उसका एक हम कह सकते हैं उदाहरण है, जो कि दिल्ली मेट्रो में उनके सफर से देखा जा सकता है। जी, और यहाँ पर जो तस्वीरें आ रही मधुरेंद्र, उसमें उन्होंने सफर भी किया है मेट्रो के अंदर, वो मेट्रो में चढ़े भी हैं। जो तस्वीरें अभी आगे जो तस्वीरें आई हैं, पहले उन्होंने पूरा मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन दिखाया है ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टर्मिनल को। उसके बाद आप देखेंगे कि मेट्रो आती है, मेट्रो में बैठते हैं और आम लोग भी उस मेट्रो में बैठे हुए थे और वो देखकर ये तस्वीरें चौंक गए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री पहले भी एयरपोर्ट एक्सप्रेस में इस तरह से सफर कर गए हैं, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय नेता को, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को, एक फॉरेन डेलीगेट को इस तरह से यहाँ दिखाना मेट्रो और लोगों के बीच यहाँ पर मोदी जी का सीधे जाना। और पीछे देखिए तस्वीरों में किस तरह से प्लेटफॉर्म पे पूरी की पूरी भीड़ जो है लोगों की खड़ी हो गई। और ऑस्ट्रेलियाई पीएम भी काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं इस तकनीक को देखकर और साथ ही साथ जिस तरह का वेलकम मिल रहा है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनके संग ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को। और ये देखिए कि यहाँ पर किसी भी तरह से कोच को पूरी तरह से खाली नहीं कराया गया है। हमने देखा कि प्लेटफॉर्म पे प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े थे ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ। इतने में एक मेट्रो पीछे से आती है, उसमें ऑलरेडी लोग जो हैं वो सवार थे और उसी मेट्रो के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम यहाँ पर सेल्फी लेते हुए। चलिए, तो यहाँ पर आप देखिए कि सेल्फी लेते हुए ऑस्ट्रेलियाई पीएम यहाँ नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मेट्रो में, और काफ़ी खुशनुमा माहौल में ये पूरी की पूरी मीटिंग हो रही है। ये देखिए कि किस तरह से ऑस्ट्रेलियाई पीएम भी यहाँ पर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो अपने आप में बयां कर रही है कि भारतीय लोगों का जो ये पूरा प्यार है, जो उत्साह है। मैं खुद ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जा चुकी हूँ और वहाँ पर इस तरह का कल्चर देखने को नहीं मिलता है कि अपने प्रधानमंत्री को अगर लोग अपने बीच पाते हैं तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर शोर हो या फिर इस तरह की नारेबाजी वहाँ पर हो। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जनता एकत्रित हुई और नारेबाजी हुई, तो वहाँ पर जिस तरह से लोग जो हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी खुश ऑस्ट्रेलियाई पीएम और उनके साथ जो फॉरेन डेलीगेट्स जो पूरा उनका आया हुआ है दल, वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। सेल्फी भी ली है उन्होंने बाकायदा यहाँ पर, और अब ये मेट्रो का सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन का ये सफ़र शुरू हो चुका है। मंडी हाउस से कहां तक का सफर किया, इस बारे में और ज्यादा जानकारी अभी तक हमें नहीं मिल पाई है, लेकिन फिलहाल ये देखिए कि पहले मंडी हाउस स्टेशन के बारे में पूरी जानकारी दी और उसके बाद ये सफर हुआ। और प्रधानमंत्री के सुरक्षा कर्मियों को वाकई में मशक्कत करनी पड़ती है ना, कि जिस तरह से मधुरेंद्र बता रहे थे कि फॉरेन डेलीगेट्स जब आते हैं तो कुछ कार्यक्रम जो हैं वो मीडिया के साथ शेयर किए जाते हैं, कुछ इंटरनल कार्यक्रम होते हैं, वो उन कार्यक्रमों का हिस्सा ये मेट्रो का सफर रहा होगा। और लेकिन फिर भी जिस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफर किया है, लोग उन्हें अपने बीच पाकर यहाँ पर हैरान रह गए हैं। हालांकि जो मकसद रहा था इस सफर का वो यही है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दिखाना कि हिंदुस्तान ने तकनीक किस तरह से विकसित कर ली है, किस तरह से यहाँ पर तकनीक के रास्ते पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में मेट्रो जैसा तोहफा जो है हिंदुस्तान के पास आ चुका है। अब ये देखिए सेल्फी लेते हुए ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री ट्रिब्यूनल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और उनके चेहरे की मुस्कुराहट, उनकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी कुछ बयां कर रही है। हमारे साथ मधुरेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज हम देख रहे हैं ट्रिब्यूनल की, आसपास लोग जिस तरह से नारे लगा रहे थे, हाथ हिला रहे थे, तो इस तरह का वेलकम पाकर वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, बाकायदा प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। वो देखिए, पब्लिक कनेक्टिविटी किस तौर पर मोदी के साथ है और किस तरह से देश जो है वो अपने नेता के साथ कनेक्टेड है, उसकी एक झलक जाहिर तौर पर ऑस्ट्रेलियन पीएम को यहाँ देखने को जरूर मिली होगी। और उसे समझना भी बेहद आसान हो जाता है कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में भारत जो है दुनिया में क्यों सर्वोच्च स्थान रखता है। दूसरी सबसे आम बात है कि तमाम सुरक्षा कारणों को धत्ता बताते हुए पीएम जब प्रोटोकॉल तोड़ते हैं और प्रोटोकॉल तोड़कर सीधे आम आदमी के बीच चले जाते हैं, आम ट्रैफिक में चले जाते हैं। इससे पहले प्रोटोकॉल तोड़कर वो शेख हसीना को रिसीव करने चले गए थे और आज जो है वो सीधे तौर पर तमाम प्रोटोकॉल को एक तरह से साइडलाइन करते हुए ऑस्ट्रेलियन पीएम के साथ वो मेट्रो में सफर कर रहे हैं। उस मेट्रो में जिसपे सफर करना अपने आप में कई बार जद्दोजहद भी होता है, इतनी भारी भीड़ होती है, लेकिन सिस्टमेटिक तौर पर किस तरह से मेट्रो का संचालन अपने आप में इस बात को इंश्योर करता है कि आप मेट्रो की एक्सेसिबिलिटी और मेट्रो के सफर को एक तरह से कह सकते हैं कि यह इस देश की उपलब्धि है, इस दिल्ली की उपलब्धि है, तकनीक की उपलब्धि है, भारत की प्रगति की निशानी है और बढ़ते हुए भारत का एक संदेश भी है। तो इन तमाम चीजों से किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलियन पीएम को कनेक्ट करते हैं, ये देखना अपने आप में दिलचस्प है और जाहिर तौर पर ये कहना भी बेहद कह सकते हैं कि अपने आप में खुशनुमा है कि मेट्रो में सफर कर एक आम आदमी के होने का जो एहसास है वो देश का प्रधानमंत्री जो है वो दिलाता है, लोगों को भी दिलाता है। और जाहिर तौर पर जो आम आदमी जो मेट्रो पे सफर करता है उसको अगर दिखता है कि उसका प्रधानमंत्री भी सफर के लिए आया हुआ है तो उसकी अपनी खुशी का ठिकाना, उसकी अपनी जो उत्साह है। बिल्कुल, मेट्रो हमारी शान है, हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का बेहतरीन तकनीक का एक हिस्सा है, तो इसे भी हम अगर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दूसरे मुल्कों के सामने रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी उन्नति, तरक्की, तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन हम यहाँ पर कर रहे हैं। मधुरेंद्र, जिस तरह से ये एक हेवी रूट स्टेशन माने जाते हैं मंडी हाउस, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री आए और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने दौरा किया मंडी हाउस का, फिर ट्रेन बोर्ड करी, तो कितनी देर के लिए ट्रैफिक बाधित हुआ, कुछ परेशानी हुई? हालांकि जो तस्वीर हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ट्रैफिक को किया गया, ऐसा लगता नहीं कि मेट्रो स्टेशन को बहुत लंबा वक्त बंद किया गया था।
देखिए बेहद मिनिमम महज 10 मिनट आप कह सकते हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का अपना जो प्रोटोकॉल है, उनका जो अपना रूट लगता है, उसमें मिनिमम टाइम इंश्योर किया जाता है जिससे पब्लिक जो है वो परेशान न हो। और यहाँ पर भी जब प्रधानमंत्री जब मेट्रो में सफर के लिए पहुंचते हैं तो लोगों को एक खबर नहीं होती, कोई खास रूट नहीं लगता, सीधे तौर पर पहुंचते हैं और मेट्रो का अपना संचालन और परिचालन बाधित भी नहीं होता है। ये भी नहीं होता कि तमाम बोगियां खाली करा दी जाए या पीएम के लिए या दोनों पीएम के लिए एक अलग से मेट्रो। चलिए, और मैं आपको बता दूं कि ये सफर जो है अक्षरधाम तक का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। ऑन बोर्ड दिल्ली मेट्रो विद पीएम टर्मिनल वी आर हेडिंग टू द अक्षरधाम टेम्पल, यानी कि यहां से अक्षरधाम टेम्पल मेट्रो से जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बात की ट्वीट कर प्रधानमंत्री ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जानकारी दी है। तो मंडी हाउस से अक्षरधाम का एक लंबा सफर वो तय कर रहे हैं। और मधुरेंद्र, वाकई में कि एक पूरा आपने रूट नहीं लगवाया, अगर आपको अक्षरधाम भी जाना था, अगर अक्षरधाम टेम्पल जाने का भी कोई इस तरह का कोई प्रोग्राम है या सिर्फ वहां तक जाएंगे, कुछ पता है इस बारे में? देखिए अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जाहिर तौर पर मंडी हाउस से होते हुए प्रगति मैदान, उसके बाद इंद्रप्रस्थ और फिर जो स्टेशन है यमुना बैंक का, जो इंटरचेंज स्टेशन भी है, उसको क्रॉस करते हुए अक्षरधाम तक जाना। कनेक्टिविटी का देखिए, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है मंडी हाउस को एक तरह से। वहां से आप कह सकते हैं कि रिलीजियस हेरिटेज को यानी अक्षरधाम को कनेक्ट करते हुए पीएम जब जाते हैं तो जाहिर तौर पर यमुना को भी क्रॉस करते हैं, यानी उस यमुना को भी क्रॉस करते हैं, जिस यमुना को साफ सुथरा करना एक तरह से इस देश के सामने भी चुनौती है, प्रधानमंत्री के सामने भी चुनौती है। तो ट्रैफिक कंजेशन, मेट्रो जैसी उपलब्धि और एक तरह से अपनी समस्याओं को भी क्रॉस करते हुए हम कह सकते हैं कि पीएम अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। और एक छोटा सफर नहीं कह सकते हैं प्रधानमंत्री के लिए, ये करीब करीब आप समझिए कि मंडी हाउस के बीच में और अक्षरधाम के बीच में 3 महत्वपूर्ण स्टेशन आते हैं, प्रगति मैदान, इंद्रप्रस्थ और यमुना बैंक का। तो एक लंबा सफर कहेंगे प्रधानमंत्री के लिए। और जाहिर तौर पर इस बीच अगर बड़ी समस्या नहीं पैदा हो रही है, लोगों की कनेक्टिविटी जो है वो बनी रहती है, कोई खास तौर पर जो है प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता, तमाम इंटरचेंज स्टेशन पर मेट्रो ऑपरेट करते रहते हैं, लोगों के आने जाने में कोई बाधा नहीं है। खास तौर पर इतना ही किया गया है कि एंट्री कई जगहों पर क्लोज की गई है, जिससे ओवर क्राउडेड स्टेशन न हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता चला कि पीएम जो सफर कर रहे हैं, लोग अचानक जी प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इस बाबत जानकारी दे दी है। मैं आपको बता दूं कि अक्षरधाम तक वो जा रहे हैं, इस बाबत उन्होंने बाकायदा अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट की है। ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर मैल्कॉम टर्बुनल के साथ वो जा रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने बताया है, और अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन तक वो जाएंगे। और वाकई में एक अच्छा खासा लंबा सफर है। आप ये देख रहे हैं लोग अलग अलग मेट्रो स्टेशन पर उतर रहे हैं और ऑस्ट्रेलियाई पीएम जो है वो काफी गदगद नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तो ये रोज की बात हो सकती है कि लोग उनको देखें और इस तरह से उत्साहित हो जाएं। हिंदुस्तान में उनके लिए तस्वीरें तो आम हो सकती हैं, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से ऑस्ट्रेलियाई पीएम जो हैं वो लोगों को अपने बीच पाकर और इस तरह से यूं उत्साहित देखकर जो है काफी हैरान हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच जो है, एक तो भारत की शान तकनीकी तौर पर एक हमारे लिए एक सिंबल है मेट्रो, तो भारतीय मेट्रो से रूबरू कराया है, हमारी उन्नति, हमारी प्रगति की सूचक है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बेहतरीन टेक्नोलॉजी, साफ सफाई, किस तरह से कनेक्टिविटी की पूरी मिसाल है मेट्रो। तो हिंदुस्तान की शान मेट्रो से रूबरू कराया, उसके बारे में बताया, उसकी कनेक्टिविटी के बारे में बताया मंडी हाउस पर, और उसके बाद वहां से ट्रेन बोर्ड की है। और खुद ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अक्षरधाम तक का ये उनका सफर होगा। अब वो अक्षरधाम मंदिर भी जा रहे हैं या नहीं, इस बाबत अभी कुछ पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि वी आर हेडिंग टू अक्षरधाम टेम्पल। और इस दौरान तस्वीरें आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऑस्ट्रेलियाई पीएम जो हैं वो सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इस दौरान अगर वो अक्षरधाम जाने का उनका कार्यक्रम भी था तो इतना लंबा रूट जो उन्होंने, अगर ट्रैफिक लगता वहाँ पर, उनके रूट की वजह से ट्रैफिक की स्थिति उत्पन्न होती, लोग परेशान होते, तो कहीं ना कहीं उसको भी अवॉइड किया है, आम लोगों की परेशानी को। साथ ही साथ जो तकनीक है हिंदुस्तान के पास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की, उसे भी दिखाया है। और हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री कितना आम आवाम से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये संदेश भी देने की वो कोशिश कर रहे हैं। और एक अलग तरह का सेटअप वो यहाँ बता रहे हैं कि हिंदुस्तानी पीएम आज तक इस तरह से, इस अंदाज में कभी फॉरेन डेलीगेट्स के साथ नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए नजर आए होंगे। तो एक अलग मैसेज, एक अलग छवि और एक अलग सोच, बदलते हिंदुस्तान की सोच के यहाँ पर हर आम खास जो है बराबर है। प्रधानमंत्री भी जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों को परेशानी से बचाने के लिए और अपनी तकनीक से अवगत कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को, इंटरनेशनल डेलीगेट्स को।